नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। शाजापुर के गुलाना में अकोदिया सिविल अस्पताल की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सिविल अस्पताल का दर्जा इसको मिला हुआ है, लेकिन ये केवल और केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। नगर के सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहां गर्भवती महिलाओं को कड़ाके की ठंड में ठंडा पानी मिल रहा है। गर्म पानी के लिए मरीज यहां पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूं तो चहुमुखी विकास अकोदिया में हुआ है, लेकिन शासन द्वारा मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि नगर में शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय व्यवस्था जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण जमीनी स्तर से गायब है। कल से आए ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या सुविधा यहाँ पर मिली आपको? कुछ भी नहीं, गर्म पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, खाना भी नहीं, सारा खाना से खा रहे हैं। घर से आ रहे हो? कुछ सिस्टर वगैरह कोई कि कौन समय पे आते हैं आपको उपचार करने के देखने के लिए? कोई भी नहीं आया। नहीं आए। हॉस्पिटल मैंने भोजन रेगुलर दिया। इसके बाद मिनिमम ये समझ लो मेरे को एक किस्त मिली है और 50,000 रुपये करीबन मिल पाए हैं मेरे को। मेरा करीबन 2-3 साल का पैसा बाकी है। 3-3.5 लाख रुपए मेरा बाकी है। आज तक पैसा नहीं मिला साहब। छोटा आदमी मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा? किराने वाले आज तक मेरे घर पे जाते हैं, उन लोगों को कहाँ से पेमेंट करेंगे? अन्य और मजदूर जो कर रहे हैं उनको कहाँ से देंगे? महिला डॉक्टर के नहीं होने के कारण ये थोड़ा समस्या जा रही है डिलीवरी। वैसे यहाँ स्टाफ नर्स है जो अपने जितना उनको ज्ञान उसके हिसाब से डिलीवरी कराती है। यहाँ विगत 7-8 महीने से सिस्टर कलावती राव जो स्टाफ नर्स है वो अनुपस्थित है। एलटीटी होता है और ये 4 घंटे के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ऑपरेशन के बाद तो खाना खिला नहीं सकते ना डिलीवरी वाले। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अकोदिया सिविल अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई तरह की अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या कुछ लोगों की शिकायतें हैं, इसको लेकर क्या परेशानियां लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं? मैं इनका अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले के नगर अकोदिया में यूं तो चहुमुखी विकास हुआ है, लेकिन शासन द्वारा मिलने वाली जन कल्याणी योजनाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि नगर में शैक्षणिक या स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय व्यवस्था जिम्मेदार की उदासीनता के कारण जमीनी स्तर पर गायब है। नगर के शासकीय अस्पताल सिविल अस्पताल का दर्जा तो मिले वर्ष हो गए, लेकिन अस्पताल के जिम्मेदार प्रभारी की निष्ठता के कारण अस्पताल में व्यवस्था नहीं बन रही है। नगर में से करीबन 50 ग्राम से अधिक गांवों का संपर्क है, लेकिन लोगों को अकोदिया के सिविल अस्पताल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वर्षों से अस्पताल प्रभारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर आरसी कुरेल के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। अस्पताल में आए दिन वहां पर इलाज करने आए मरीजों को या तो स्टाफ नहीं मिलता है या उनका उपचार के लिए शुजालपुर या शाजापुर जाना पड़ता है। जी, तो भाई जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों ऐसी हालत है इस अस्पताल की? डॉक्टर प्रभारी कुरी इस संबंध में जब जवाब मांगा जाता है तो वहाँ क्वारंटाइन नहीं होने का हवाला देकर नाकामी का छुपाने का काम किया जाता है। अकोदिया नगर के शासकीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए कई जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती के कारण अस्पताल जिम्मेदार कर्मचारी के हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे भी कोई कार्रवाई होना नहीं है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर बात की जाए, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सुविधाओं का अभाव है, तो वो किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँ कि शासन की योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को समूह के माध्यम से चाय, दूध, बिस्किट, फल, भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन विगत 3 वर्षों से नगर के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को योजना से वंचित रहना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को कड़ाके की ठंड में भी ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी विपरीत प्रभाव भी महिलाओं को हो सकता है। जब मध्याह्न भोजन के बारे में कुरी से जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिदिन 10 डिलीवरी केस होने का मध्याह्न भोजन की योजना नहीं है की बात कही। योजना से वंचित रहने के कारण मरीजों को अपने घर से भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ मांग लेकर आना पड़ता है। जी, तो जिस तरह से अगर बात की जाए, इस तरह की अनियमितता यहाँ मिल रही है, गर्भवती महिला को गर्म पानी और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भोजन ढंग से नहीं मिल पा रहा है,
तो वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या उन तक ये पूरा मामला पहुंचा नहीं है अभी तक? मैं कई बार यहाँ पर जिला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग है जो आए दिन यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के कारण उनको ये पता है। पूरा उनके के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में समाज सेवी सुरेश मालवीय जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, जिस तरह से हम अकोदिया सिविल अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां पर हालत काफी बदतर नजर आ रही है, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, तो इस तरह से यहाँ पर जो हालात हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे आप, और इस पूरे मामले की आपके द्वारा शिकायत की गई है? हाँ, यही है कि बरसों से यहाँ का अव्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं होती है। कोई गंभीर मरीज आता है या जैसी बात होती है तो आगे रेफर कर दिया जाता है, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। सुविधा नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर की भी जैसे कमी है इस अस्पताल में, और भी सभी असुविधा है, अव्यवस्था ज्यादा है। मरीज तो परेशान होते हैं, जैसे कोई डिलीवरी का मामला आता है महिला को तो वो आगे पहुंचा दिया जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी होती है वह भी। इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई इस मामले की वरिष्ठ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? हाँ, की गई है शिकायत, बार बार भी की गई है, कई बार की गई है, फिर भी कोई सुनवाई या कुछ होता ही नहीं। ना ऊपर से कोई इस प्रकार की बातें जो यहाँ पे सुविधा हो ऐसा करे, कोई कदम नहीं उठाते यहाँ पे। जी, तो अभी तक ये समझ में आया है कि क्यों यहाँ पर इस तरह के हालात हैं, क्योंकि अगर देखा जाए शासन की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जहां पर अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लेकिन इस अस्पताल में वो सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? मतलब यही कि सुविधा यहाँ जो स्टाफ होता है ये बराबर अपने ड्यूटी सही नहीं दे पाते हैं, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है ये सही नहीं दे पाते हैं, मतलब ये खुद लापरवाही करते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से अगर देखा जाए शासन स्तर पर कई तरह की योजनाएं, जैसा कि आपने भी बताया कि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर चलाई जा रही है, लेकिन इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है, किसी तरह की योजनाएं यहाँ पर संचालित नहीं की जा रही हैं। तो अगर देखा जाए शासन स्तर पर यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है क्या, कि यहाँ पर देखा जाए कि जो लोगों को सुविधाएं हैं जो शासन स्तर से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं? मयंक, आपने सही कहा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सिविल अस्पताल में एक नर्स है, विगत 8 माह से लगातार अनुपस्थित है। कई कोविड जिला प्रभारी जूही गर्ग से लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी तक निरीक्षण के दौरान 8 माह से अनुपस्थित रहने वाली नर्स पर कार्रवाई करने या ड्यूटी पर लौटने के दिशा निर्देश दिए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक और आपको मयंक बताना चाहूंगा कि अपने दर्शकों को, जहाँ देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक है, वही जिम्मेदार अधिकारी इसे मजाक भी समझ रहे। नगर के अस्पताल बने डिलीवरी वार्ड में महिलाओं को रुकने का जो वार्ड है उसके पीछे खाली जगह पर गंदगी पड़ी हुई है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आरसी पुरील को कोई ध्यान नहीं है, जिसके वार्ड में भर्ती जच्चा बच्चा भी इस खतरा मंडरा सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी, कहीं ना कहीं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि ये अस्पताल में अनियमितता है, काफी ज्यादा जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इलाज यहाँ पर लोगों को सही से नहीं मिल पाता, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है यहाँ से ज्यादातर मरीजों को, तो अगर ऐसे में अगर किसी मरीज की जान चली जाती है तो आखिरकार उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी मैं, ये सही है। यहाँ पर 3 थाना लगे हैं और 3 थाने में आए दिन जो डायल 100 यहाँ से एक्सीडेंट केस भी लेकर जाती है, तो उसको या तो डॉक्टर नहीं मिलता है या कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। उन जो छोटे से मोटे एक्सीडेंट वाले को भी रेफर किया जाता है सुजालपुर। या आप सही कह रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर महिला भी डिलीवरी के लिए आती है, लेकिन वो भी सुजालपुर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर डॉक्टर व्यवस्था नहीं होने कारण परिजन भी सोचते हैं कि किसी भी लापरवाही से या जो डिलीवरी के लिए जो जच्चा बच्चा है उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसलिए वो खुद ही शाजापुर या सुजालपुर जाते हैं। चलिए पंकज, आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अकोदिया का सिविल अस्पताल की हालत बद से बदतर यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर सिविल अस्पताल का दर्जा तो इसको मिला हुआ है, लेकिन सुविधाओं का यहाँ पर
अभाव है। हालत बद से बदतर नजर आ रही है। कहने को तो इसे सिविल अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अस्पताल महज एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इसके साथ ही यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं को कड़ाके की ठंड में भी गर्म पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मरीज के परिजन भी खासे परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, भारी अव्यवस्था के चलते मरीजों और उनके परिजनों को शासन की योजना के बावजूद भी परेशान होना पड़ रहा है। कल से आए ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या सुविधा यहाँ पर मिली आपको? कुछ भी नहीं, गर्म पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, खाना भी नहीं, बहुत सारा खाना तो घर है। घर से आ रहे हो? कुछ सिस्टर वगैरह कोई कि कौन समय पे आते हैं आपको उपचार करने के देखने के लिए? कोई भी नहीं आया। नहीं आए। हॉस्पिटल मैंने भोजन रेगुलर दिया, इसके बाद मिनिमम ये समझ लो मेरे को एक किस्त मिली है, वो 50,000 रुपये करीबन मिल पाए हैं मेरे को। मेरा करीबन 2-3 साल का पैसा बाकी है, 3-3.5 लाख रुपए मेरा बाकी है। आज तक पैसा नहीं मिला साहब। छोटा आदमी मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा? किराने वाले आज तक मेरे घर पे जाते हैं, उन लोगों को कहाँ से पेमेंट करेंगे? अन्य और मजदूर जो कर रहे हैं उनको कहाँ से देंगे? महिला डॉक्टर के नहीं होने के कारण ये थोड़ा समस्या जा रही है डिलीवरी। वैसे आज स्टाफ नर्स है जो अपने जितना उनको ज्ञान उसके हिसाब से डिलीवरी कराती है। यहाँ विगत 7-8 महीने से सिस्टर कलावती राव जो स्टाफ नर्स है वो अनुपस्थित है। एलटीटी होता है और ये 4 घंटे के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ऑपरेशन के बाद तो खाना खिला नहीं सकते ना डिलीवरी वाले। तो हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से लगातार जो अव्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, लोगों को उनका यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से हमने ये देखा कि जो भोजन सप्लाई किया करता है अस्पताल में, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है, तो वो भी परेशान है। तो आखिर क्या मुख्य वजह इसके पीछे कि उसका भी भुगतान नहीं हो पाया है? जी, इस संबंध में हमने जो भोजन संचालक है उससे बात करी थी और उन्होंने बताया कि 3 वर्षों से मुझे यहाँ पर भोजन के पैसे नहीं मिला है, इसके कारण मैंने काम छोड़ दिया गया है। उसने यहाँ तक भी बताया कि मैंने जिला अधिकारी तक भी यह बात पहुंचाई है, यहाँ के जो प्रभारी है उनसे भी बात की है कि मेरे जो पैसे है भोजन का वो मुझे दी जाए। लेकिन इस बात के जब डॉक्टर से बात करना चाहिए तो उनने इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तो जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये भी इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह से फंड की कमी अस्पताल में है। अगर फंड की कमी है तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि अगर आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो खाना सप्लाई कर रहा है वो भोजन कैसे सप्लाई करेगा, और जो दूसरी चीजें हैं जिनके लिए पैसों खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, वो किस तरह से होंगी? अगर इस तरह की अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? मैंने सही है कि जब वहाँ के प्रभारी है उनने बताया कि जब मध्य भोजन के जो डिलीवरी आती है तो 10 डिलीवरी केस डेली हो गए तो ही मध्य भोजन की व्यवस्था यहाँ पर जुड़ी जाएगी, अन्यथा नहीं जुड़ी जाएगी। क्योंकि या तो फिर उनको जो वहाँ से मरीज आ रहे हैं उनको अपने घर से भोजन लाना पड़ेगा। लेकिन इस संबंध में तमाम अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि कई जो अस्पताल होते हैं वहां पर निरीक्षण किया जाता है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो अभी तक इस अस्पताल का किसी वरिष्ठ अधिकारी ने निरीक्षण किया? क्या अभी तक वहां पर कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचा है जिसने वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं? आपको बता दूं कि आए दिन यहाँ से तमाम मंत्री निकल के जाते हैं। बात की जाए तो क्षेत्र के 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में दीपक अग्रवाल हैं जो कि ग्रामीण हैं, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अकोदिया के अस्पताल की बात कर रहे हैं जहां पर अव्यवस्थाएं की सारी चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पर पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप भी वहां पर गए होंगे, तो क्या कुछ अव्यवस्थाएं वहां पर, क्या परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ता है? सर, परेशानी में ये है कि अगर मरीज वहाँ जाता है तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, ना नर्स कोई उपलब्ध रहती हैं, और अगर कोई डिलीवरी पीरियड में वहाँ पेशेंट भर्ती होता है तो ना गर्म पानी की व्यवस्था है उनके लिए, ना ही कोई भोजन की व्यवस्था है। ये व्यवस्था सब दूर लागू है, मगर इस हॉस्पिटल से वंचित है, सब सुविधाओं से वंचित है हम लोग। जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इलाज वहां पर नहीं मिल पाता है, वहां से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर किसी दूसरी जगह जाना होता है। अगर ऐसे में अगर किसी की जान चली जाए, किसी की हालत खराब हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर आर.सी. कुरील करके हैं, जो डॉक्टर का जिनको पद है दे रखा है सर सिविल अस्पताल का यहाँ पे,
वो समय पे बैठते नहीं है, ना ही वो तुरंत उनको पेशेंट जो भी आता है उसको बगैर देखा देखी करो रेफर कर देते हैं। जी, तो आप लोगों के द्वारा इस मामले की शिकायत की गई अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? सर सब ऊपर तक शिकायत की गई है। इसके 1 महीने पहले भी मैंने न्यूज बनाकर जो है कि डलवाई थी मैंने, और पत्रकारों के द्वारा, न्यूज के द्वारा, सब माध्यम से। इसके पहले 1 महीने पहले भी सर हमने जो है कंप्लेंट की गई थी इसी बात की, मगर आज तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। इस तरह का कोई आश्वासन अभी तक आप लोगों को मिला है? सर कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक डॉक्टर से, महिला डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पर है, मगर उसकी सैलरी निकलती है आकोदिया से, मगर पोस्टिंग है उसकी शुजालपुर। जी, तो जिस तरह से अगर देखा जाए जो अव्यवस्थाएं हैं जो अस्पताल में, क्या लगता है आपको, क्या मुख्य वजह इसके पीछे? केवल और केवल जो आप प्रभारी बता रहे हैं आरसी कुरील, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर किसी तरह की दूसरी और परेशानी इस अस्पताल में है? नहीं सर, जिम्मेदार अभी फिलहाल जिसके पास पद है हॉस्पिटल के जो डॉक्टर बैठे हैं उनकी जवाबदारी बनती है सर, वो स्टाफ को बुलवाएं। उन्होंने उच्च अधिकारी को बता रहे हैं वो कि हमने अवगत कराया, मगर कोई स्टाफ अभी भेज नहीं रहे हैं। अब या तो ये जिला अधिकारी की गलती है या यहाँ के प्रॉपर के अधिकारी की गलती है। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक आपने कई बार शिकायतें भी की हैं लेकिन आश्वासन भी नहीं मिला है, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, तो अब आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर काफी ज्यादा परेशानियों का आप लोगों को सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब होती है, इलाज नहीं मिलने पर आपको दूर दराज जाना पड़ता है, तो अब क्या कुछ कदम उठाएंगे आप इस मामले पे? अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है या कोई कार्रवाई नहीं होती है इसके ऊपर, तो फिर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा सभी लोगों को बुलाकर एकात्रित धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ में जूही गर्ग जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जूही जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अकोदिया अस्पताल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं, यहाँ पर अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है, तो क्या कब तक यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो सुधर पाएंगी? एक बार निरीक्षण किया जा चुका है, उनको संबंधित जो मेडिकल ऑफिसर है उनको एक बार नोटिस भी जारी किया गया है, और अगर दोबारा इसी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो अब इनके खिलाफ डेफिनेटली और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, अभी तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है, हमें इलाज के लिए हम वहां जाते हैं, हमको वहां से रेफर कर दिया जाता है दूसरी जगह, गर्भवती महिलाएं वहां रहती हैं, उनको ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, इस तरह की असुविधाएं वहां पर उठानी पड़ रही है मरीजों को। नहीं, इनको पहले बीएमओ को लाई कला के चार्ज से हटाया जा चुका है। इस समय इनको जो प्रभारी हैं सिर्फ अकोदिया हॉस्पिटल का चार्ज दिया गया था, लेकिन अगर इसमें भी इनके द्वारा अनियमितताएं पाई गई हैं तो अब हम इनके खिलाफ और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जी, तो हम कब तक उम्मीद करें कि यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और जो मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर होगी? पर इंस्पेक्शन कर लेते हैं और अगर जांच करके जैसा भी है उस आधार पे बहुत फास्ट ही इसमें एक्शन होगा, डिले बिल्कुल नहीं होगा। जी, क्योंकि आप जिस तरह कह रही हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ पर एक्शन होगा, क्योंकि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से हम शिकायत कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, जांच की जाएगी। शिकायतें ऐसी अभी हमें यहाँ पे जिला कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एक बार मैं सीएमएचओ से इसमें जांच प्रतिवेदन मांग के और फिर उसमें रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से अभी हमारी डिप्टी कलेक्टर से बात हुई, वही कह रही है कि अब इस पूरे मामले में हम इंस्पेक्शन कराएंगे, जो भी अनियमितता पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से अगर अभी तक देखा जाए कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब डिप्टी कलेक्टर ये कह रही हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सुनील जी, आप जैसे डिप्टी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, अच्छी बात है कि वो जल्द से जल्द आकोदिया की व्यवस्था सुधारे। इसके पहले ही हम बधाई दे दें NT24 की तरफ से। लेकिन आपको एक चीज और बताओ कि सिविल अस्पताल में एक नर्स विगत 8 माह से लगातार अनुपस्थित है, जिसका डिप्टी कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसका यहाँ नोटिस वगैरह भी दिया गया था, लेकिन उस ओर अभी तक कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। जी, तो निश्चित तौर पर जी अभी तक अगर देखा जाए तो जो शिकायतों की अगर बात की जा रही है, जैसे डिप्टी कलेक्टर का ये कहना है कि अभी उनको शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तो अभी तक जो शिकायतें की गई थी वो कहाँ, किस स्तर तक की गई थी? क्योंकि अगर डिप्टी कलेक्टर तक शिकायत नहीं पहुंची है, कलेक्टर तक अगर शिकायत नहीं पहुंची है, तो फिर कार्रवाई होने में निश्चित तौर पर समय लगता है। जी सुनील जी, जो डिप्टी कलेक्टर को एक और बात संज्ञान में है कि नगर के सिविल अस्पताल में महिला चिकित्सक के पद शारदा रामचरिया के विगत 7 वर्षों से पदस्थ थे, लेकिन सुजालपुर सिविल अस्पताल में अटैच है। उक्त महिला चिकित्सा का मासिक वेतन भी अकोदिया से मिल रहा है, जिसके कारण महिलाओं को भी इलाज कराने के लिए सुजालपुर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।
यह भी उनको संज्ञान में जानकारी है, लेकिन इस ओर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से अब इलाज का अभाव भी यहाँ पर है, इलाज नहीं मिल पाता लोगों को, तो निश्चित तौर पर यहाँ से दूर दराज लोगों को जाना पड़ता है, तो इसमें जो आर्थिक समस्या है वो भी लोगों को उठानी पड़ती होगी। सुनील जी, काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति के कारण डिलीवरी भी नर्सिंग के भरोसे चल रही है। तो इसी कारण या तो शाजापुर जाते हैं लोग, या सुजालपुर जाते हैं, या यहाँ से भोपाल भी चल जाते हैं, क्योंकि और यहाँ की व्यवस्था की पता है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इसी कारण चल जाते हैं। लेकिन एक और चीज आपको सुनील बताना चाहिए, यहाँ से आए दिन यहाँ के तमाम चाहूंगा हमारे साथ में सीएमएचओ डॉक्टर राजू नेदरिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अकोदिया अस्पताल में अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, इलाज लोगों को नहीं मिल रहा है, कई बार ये भी कहा जा चुका है कि इस मामले की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। सर, जैसा आपको विदित होगा, मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले ज्वाइन किया है और भी मेरा विजिट भी हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर कुरिल पदस्थ हैं और व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है। कह रहे कि व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से चल रही है, तो फिर ग्रामीण लगातार क्यों शिकायत कर रहे हैं वहां पर कि अव्यवस्थाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, और जो अस्पताल में इलाज के लिए लोग आते हैं उनको केवल और केवल वहां से रेफर कर दिया जाता है। सर, ये जो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ये एक बार भी शिकायत इस तरह की हमारे पास नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है सर। किसी भी ग्रामीण जीवन में जो भोजन सप्लाई करता है वहां पर, उसका ये कहना है कि उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो वो भी असमर्थ है वो आगे भोजन सप्लाई करने में। आपको जिसने बताया होगा, उनके जो पुरानी पेंडेंसी थी, मैं जिस दिन आया उसी दिन उन सबकी पेंडेंसी क्लियर कर दी गई है सर। अभी तक जो जानकारी आपके पास पुरानी है सर, नहीं, जो भी वेंडर हैं, जो भी थे पुरानी, उनके जितने भी ड्यूज थे मेरे आने के बाद सभी क्लियर कर दिए गए। ऐसा कहीं पे भी एक भी प्रकरण हो आप मेरे संज्ञान में ला सकते हैं। कोई जानकारी पुरानी नहीं है, ये बिल्कुल ताजा जानकारी है। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। पंकज जी, जिस तरह से सीएमएचओ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी पेंडेंसी थी वो क्लियर कर दी गई है और कोई अव्यवस्था नहीं है, तो आप सीएमएचओ साहब को बताइए कि अभी क्या कुछ अव्यवस्था है वहां पर। श्रीमान जी, आपको मैं बताना चाहूंगा इस संबंध में, कल हमने बाइट लेना आपको फोन अटैच करके आपसे चर्चा करना चाहा था कि श्रीमान जी, अकोदे की अस्पताल की एक पूरी तरह से दुचारी हो रही है। अस्पताल एक रेफर सेंटर बन रहा है, इसलिए हमने आपसे बाइट भी और लेना चाहा था सुनील जी, लेकिन सर ने फोन अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन इनको मैं बताना चाहूंगा यहाँ की व्यवस्था क्या क्या है। यहाँ पर मध्याह्न भोजन समय पे नहीं मिल रहा है, महिला को गर्म पानी मिल रहा है की जगह ठंडा पानी मिल रहा है, और 8 माह से अनुपस्थित एक नर्स, और दूसरी है डिलीवरी वार्ड में गंदगी पसरी हुई है। तीसरा है कि सुजालपुर में अटैच एक वेतन निकल रहा अकोदिया से, वो है चिकित्सा शारदा रामचर्या विगत 7 वर्ष से पदस्थ है, लेकिन सुजालपुर सिविल अस्पताल में अटैच है। तो डॉक्टर राजू जी, आपने सुन लिया हमारे संवाददाता, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में है, उन्होंने ये सारी चीजें निकाली हैं, तो अब आप क्या कहेंगे इस पर? मैं बता रहा हूँ आपको, जो सर ने बोला, इस नर्स का बोल रहे हैं 8 माह से जो आ नहीं रही है उसको नोटिस देके भोपाल तक पूरी कार्रवाई कर दी गई है सर, कि वो 8 माह से अनुपस्थित है। ऊपर के उसमें सब जगह बता दिया गया है कि 8 माह से नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये पूरा हर चीज के पेपर है, वो चाहेंगे तो पत्रकार महोदय आ जाए, हम उनको पूरा पुख्ता बता देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से अकोदिया का सिविल अस्पताल है जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वही चीज उनको वहां पर नहीं मिल रही है, वहां से सीधे और सीधे उनको रेफर कर दिया जाता है। जो शासन की योजना के अनुरूप जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो भी यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इंस्पेक्शन करके यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। तो अब देखना होगा कि कब तक यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाती हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।